भदोही तहसील कार्यालय परिसर में मौजूद रजिस्ट्री कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने दलालों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कहा कि अधिकारियों की मिली भगत से उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय में खुलेआम दलाली कायम है। बगैर दलाल यहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जीवाड़ा चरम पर है। सारे नियम कानून कायदे को धता बताकर रजिस्ट्री कार्यालय में काम हो रहे हैं। खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। दलाल हावी हैं। कहा कि अगर रजिस्ट्री कार्यालय से दलालों को नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अधिवक्ता नंदलाल राय, भदोही बार एसोसिएशन के महामंत्री इंद्रदेव मौर्य सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भाजपा के प्रचार वाहन को रोकने के आरोप में सुरियामा पुलिस ने बसवापुर निवासी गिरधारी व चंदू के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके पास से मिले एक 4 पहिया वाहन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गत दिनों बसवापुर चौराहे पर भाजपा का प्रचार वाहन गुजर रहा था, जिसे रोककर इन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने इसी मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। भदोही जंघई रेल मार्ग के सुरियामा रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से शीतला प्रसाद 30 वर्षीय नामक युवक की मौत हो गई है। युवक सुरियामा इलाके के रामचंद्रपुर निवासी नन्हे राम का पुत्र बताया गया है। मृतक शीतला प्रसाद सरोज के जेब से मिली एक पर्ची के आधार पर पुलिस ने उसकी शिनाख्त की और हादसे की सूचना परिजनों को दी। आशंका जताई जा रही है कि युवक खुद ट्रेन के सामने पहुंचकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। नगर पंचायत खमरिया के अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य का अधिकार बहाल हो गया है। इसकी जानकारी नगर पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान खुद चेयरमैन नंद कुमार मौर्य ने दी। कहा कि 2017 के चुनाव में चेयरमैन निर्वाचित हुआ था, तभी से शासन की मंशा के अनुसार विकास कार्य करता चला आ रहा था, लेकिन विरोधियों ने झूठा व बेबुनियाद आरोप लगाकर शिकायत की थी। झूठी शिकायत पर अधिकार को सीज कर दिया गया था। चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां न्यायालय ने अधिकार को बहाल किए जाने का आदेश दिया है। सुरियामा ब्लॉक के खरगपुर निवासी ब्रिज कुमार की पत्नी रेखा देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए आवास का किस्त दिलाने के नाम पर प्रधान व सचिव पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि पहले किस्त के मिले धन का उसने आवास का नींव डलवा दिया है। दूसरी किस्त के लिए ग्राम प्रधान व सचिव 20,000 रुपया सुविधा शुल्क के रूप में मांग रहे हैं। डीएम को पत्र देते हुए रेखा देवी ने जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते छुट्टा पशुओं से किसान बेहाल व परेशान हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में छुट्टा पशु खेत से लेकर सड़क, बाजार व सब्जी मंडियों में विचरण कर रहे हैं। सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशु जहां राहगीरों को चोटिल कर रहे हैं, वहीं खेतों में किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी माहौल में किसान भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि सत्ता दल का वोट तो यही छुट्टा पशु चल रहे हैं। अधिकारी जानबूझकर छुट्टा पशुओं पर लगाम नहीं लगा रहे हैं और उन्हें सड़कों व खेतों में छोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो भदोही जिले के अधिकारी सत्ता पक्ष की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि यह छुट्टा पशु भाजपा का वोट चल रहे हैं। यहाँ से तो अब छुट्टे पशुओं से परेशान है, तो बीजेपी कहाँ से जीतेगी। एक तेज रफ्तार बेकाबू मुर्गे से लदी पिकअप सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। चालक को नींद आने के कारण यह हादसा होना बताया गया है। हादसे में 200 मुर्गों की मौत हो गई है। मामला सुरियामा थाना इलाके के कनकपुर के गोविंद पट्टी का है। मुर्गा लाद कर यह पिकअप अभोली से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। रात को पिकअप चालक को नींद आ गई, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए सड़क के किनारे गड्ढे में पलटी पिकअप को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में 200 मुर्गों की मौत हो गई है। गड्ढे में पलटी पिकअप को इलाके के गोविंद पट्टी निवासी मनोज कुमार, विजय कुमार बिंद, अमरजीत बिंद आदि लोगों के सहयोग से बाहर निकाला जा सका। पिकअप पर सवार सभी बाल बाल बच गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने सरकारी अस्पताल सीएससी गोपीगंज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान परिसर में फैली गंदगी व बेड पर पड़ी गंदी चादरों को लेकर जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है।
दवा भंडारण कक्ष में भी अव्यवस्थाएं देख सीएमओ भड़क उठे। कहा कि सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क है। मरीजों से सुविधा शुल्क वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण से सीएससी परिसर में हड़कंप मचा रहा। कोइरौना इलाके के वहीदा जीटी रोड से बेरवा पहाड़पुर जाने वाले मार्ग पर आधी अधूरी नाली अब जानलेवा साबित हो रही है। आए दिन इस नाली के चलते हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार को एक बेकाबू पिकअप लाल बहादुर बिंद के दीवार में टक्कर मारते हुए खुली नाली में जा घुसी। इलाके के रामफल बिंद का कहना है कि खुली नाली से आए दिन हादसे हो रहे हैं। नाली को दुरुस्त करवाए जाने की लोगों ने मांग की है। काफी मशक्कत के बाद नाली में फंसी पिकअप को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला जा सका। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि औराई के गिरिया भाला भगवानपुर निवासी बुद्धिराम बाइक से अपनी 4 वर्षीय पुत्री के साथ इनार गांव जा रहे थे। कोतवाली ओवरब्रिज के समीप कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्री घायल हो गए। इसी तरह गाधी गांव में कोइलरा निवासी रामदास गुप्ता की पत्नी कंचन देवी बाइक से गिरकर घायल हो गई हैं। बाइक उसका पुत्र चला रहा था। इसी तरह तीसरी घटना कोइरौना थाना इलाके के बेरवा पहाड़पुर की है, जहां एक ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में किशन व बिष्णु नामक युवक घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरी गांव निवासी मेही लाल ने डीएम को एक पत्र देते हुए कुछ दबंगों पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद भदोही रजिस्ट्री कार्यालय से दलालों के द्वारा उक्त भूमि का बैनामा करा दिया गया है और अब दबंग उस भूमि पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए मेही लाल ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही के दुर्गागंज इलाके में वन माफिया पूरी तरह हावी हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते वन माफिया इलाके की हरियाली हर रहे हैं। दुर्गागंज क्षेत्र में बेखौफ आम, नीम, लिप्टस, शीशम, महुआ, बबूल जैसे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। बेखौफ हो रही कटाई को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ही दिन में इलाके से वृक्ष गायब हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कान आंख मूंदे बैठे हैं। इस बात की गवाही खुद यह ट्रैक्टर दे रहा है। लकड़ियों से भरा यह ट्रैक्टर दिन के उजाले में बेखौफ इसी तरह फर्राटे भरते हैं। दुर्गागंज क्षेत्र में वन माफियाओं को विभाग व पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 6 पूरे टीका में मौजूद समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर कोसा है। प्रदर्शन करते हुए नाजरीन, गुलशन, जाहिदा, गुड़िया, निशा, अजीजू आदि ने कहा कि मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं। 200 मीटर तक सड़क भी पूरी तरह बदहाल है। जाम नालियों का पानी लोगों के घरों के दरवाजे पर बह रहा है। कहा कि कई बार नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक बने बैठे हैं। भीषण गंदगी से मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया है। प्रदर्शन करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मोहल्ले वासियों ने मांग की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर भदोही जिले की उड़नदस्ता टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई लाख रुपया उड़नदस्ता टीम ने बरामद किया है। शुक्रवार को चेकिंग अभियान के तहत भदोही जिले की उड़नदस्ता टीम ने ज्ञानपुर, कोइरौना, बभनौटी, सररोही, मुरवा पुल, औराई, दुर्गागंज आदि इलाकों में ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया। नहर प्रखंड के सहायक अभियंता हरिशंकर पांडे के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कई वाहनों पर लगी काली फिल्म को उतारा गया है। चेकिंग अभियान से सड़कों पर हड़कंप मचा रहा। स्वच्छता का संदेश लेकर भजन गायक अनूप जलोटा कालीन नगरी भदोही पहुंचे हैं। शुक्रवार को सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी इलाके के डीग विकास खंड अंतर्गत गंगा के तटवर्ती गांव चितईपुर में पहुंचे विश्व प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने स्वच्छता का संदेश दिया है। कहा कि घर, आंगन, बस्ती, गाँव के साथ नगरों को साफ सुथरा रखकर देश को समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। उसके बाद भजन गायक अनूप जलोटा बारीपुर निवासी पत्रकार गिरीश पांडे के छोटे भाई सिद्धनाथ पांडे के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। साथ ही भजन गायक अनूप जलोटा का अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर राम कमल पांडे, श्याम कमल पांडे, मनोज पांडे, राजेश पांडे आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज नगर के चुड़ियारी मोहाल में संजय नामक एक अधेड़ अबू झाल में अचेत हो गया। चर्चा है कि किसी चीज के सेवन से अधेड़ अचेत हो गया था। आनन फानन में लोग उसे सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, लेकिन लगातार अधेड़ की हालत बिगड़ती जा रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने चुड़ियारी मोहाल निवासी संजय को रेफर कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को भदोही जिले में कुल 7 नए केस मिले हैं, वहीं 16 ठीक हुए हैं। जनपद में एक्टिव केस की संख्या अब 52 रह गई है। 42 होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को 1192 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। शुक्रवार को औराई के सारीपुर के 26 वर्षीय युवती, औरंगाबाद की 25 वर्षीय युवती, भदोही के 25 वर्षीय युवक, नई बाजार का 35 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के अबरना का 21 वर्षीय युवक, चकचंदा की 30 वर्षीय महिला, अभिया की 56 वर्षीय महिला में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमारी टीम को बेहिचक फोन लगाइए। साथ ही खबरों व कोई भी समस्याओं को लेकर आप हमारे सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, बाजार सदान खान में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।